छप्पर बाटे, मढ़ा बाटे, एकाकई छत दिखाते हैं, बाकी हमें कतौ न छत दिखाता है न कुछ दिखाता है। गरीबी से पूरा मोहल्ला भरा बाटे। और गरीबी अगर दूर अगर हो बाटे, जान लें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान इस समय खतरे में बाटे। खतरे में यही नाते बाटे, सबसे बड़ी चीज़ सोचे वाली है कि आज हमसे आप दोबारे आए यही क्या करने के लिए, वोट मांगने के लिए आए हैं, ठीक। लेकिन ये सरकार जो कमल का फूल है, ये जो तीर का निशान है, ये जो है समझिए अगर इस बार जीत जाएगा तो आप लोगों का, हम लोगों का वोट लेने का, वोट देने का अधिकार छीन लेगा। आप लोगों को वोट जब नहीं देना पड़ेगा तो मनमानी जो चाहेगा वो करेगा। नमक आप लोगों को खिला रहा है ये सरकार आप लोगों को नमक खिला रही है ना। नमक में पत्थर मिला हुआ है, नमक में शीशा मिला हुआ है। आप लोगों को मारने का काम ये शीशा करेगा। ये शीशा क्या करेगा, आप लोगों को मारने का काम। धीरे धीरे आप लोगों की किडनी फेल हो जाएगी और आप लोग 1 साल 2 साल बाद मर जाएंगे। तो कोई भी ये कारण नहीं पता चलेगा कि हमारी जान क्यों गई। तो जो आपको चुनना है इस बार अखिलेश यादव की सरकार चुनना है, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने का काम करते हैं, उनके दिशा निर्देश पे चलने का काम करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ मीटर लगा होगा, ठीक नहीं लगा है, बिजली का बिल आप लोगों को देना पड़ता है। तो ये समझिए कि इस बार अगर सरकार आएगी तो बिजली का बिल आपको 5 साल तक किसी को नहीं देना है। जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, सबसे पहले 7 तारीख को आपको वोट देना है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 11 तारीख से बिजली का कार्य शुरू हो जाएगा। आप सबके घरों में बिजली लग जाएगी और बिजली लगेगी तो आपको यूज करना है फ्री में बिजली। 5 साल तक आपको बिजली देने की, बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। जब तक अखिलेश यादव की सरकार रहेगी तब तक हमको जीतना जाए, जिताना है किसको, यहाँ से मल्ली विधानसभा से लकी भैया का चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल को आप लोग विजयी बनाइए। अब आप लोग समझिएगा क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। अभी हम उधर से आ रहे थे तो एक चाची थी, वो पूछ रही थी क्या पर्चा ही मिलेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि क्या पर्चा ही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा या कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ, आप लोग सुनिएगा, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। उनका जवाब ये है कि समझिए कि आप लोगों को सभी को एक सिलेंडर, मतलब साल भर में 2 सिलेंडर, एक होली पे एक दीपावली पे भरा भराया सिलेंडर आप लोगों को मिलेगा। जिस दिन आप लोग सबसे ज़्यादा खाना बनाते हैं, सबसे ज़्यादा पकवान बनाते हैं, उस दिन आप लोग एकदम, आप लोगों को गैस चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, गैस पे आपको खाना बनाने को मिलेगा। ये काम होगा अखिलेश यादव सरकार में जब आप साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा, साइकिल के चुनाव चिन्ह को विजयी बनाएंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, गैस की बात हो गई, अब हमने बात कर ली है लाइट की, अब हम बात करेंगे शिक्षा पे। यहाँ जितनी लड़कियाँ खड़ी हैं सभी के लिए पढ़ाई फ्री है। जो ये वर्तमान सरकार है शिक्षा विरोधी सरकार है, नवयुवक विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। गरीब को मारना चाहती है, गरीब को मार करके गरीबी खत्म करना चाहती है। लेकिन जब आप माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप चुनेंगे, अखिलेश यादव जी को आप चुनने का काम करेंगे, तो समझिए कि हर घर में नौकरी होगी, हर घर में पढ़ाई होगी, हर घर में खुशहाली होगी जब आएंगे अखिलेश भैया, जब आएंगे अखिलेश भैया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कारण है कि ये समझिए कि 22 लाख IT सेक्टर यहाँ पे गठित होगा। उत्तर प्रदेश में 22 लाख रोजगार मिलेगा। जो आप लोग गारा का काम करते हैं, जो आप लोग सीमेंट उठाने का काम करते हैं, जो आप लोग ईंट उठाने का काम करते हैं, उस काम से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पे कंपनियाँ लगेंगी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके विकास क्षेत्र में कंपनियों का गठन होगा, कंपनियां लगेंगी। और जब कंपनियां लगेंगी ना तो वहीं से आपके घर से लोग जाएंगे वहां नौकरी करने। वहां पे बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा नौकरी करने। आपके घर के ये सदस्य हो सकते हैं, आपके घर का ये बच्चा हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके घर की औरतें हो सकती हैं। वहां पे जाएंगी नौकरी करने और वहां से तनख्वाह मिलेगी महीने में और आकर के अपने घर के बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकते हैं।
तो ये समझिए, अगर आप लोग वोट बेच देंगे तो समझिएगा देश बेच देंगे, वोट बेच देंगे तो देश बेच देंगे। इस बार हमारी बात आप ध्यान से सुनिएगा, वोट बेचने का काम नहीं करना है, देश को बिकने से बचाना है। जो इस समय वर्तमान सरकार है देश बेच रही है, तो आपको साइकिल की बटन दबा करके देश को बेचने से रोक देना है। इसलिए रोकना है क्योंकि मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, इस बार यहां से जो हाथी का चुनाव चिन्ह है उस पर कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है कि जो विजयी हो, जो सरकार बनाने में सक्षम हो। इसलिए आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, इस बार हाथी को मत देखिएगा, इस बार साइकिल को देखिएगा। अगर साइकिल जीतती है तो आप सबके घर में लाइट होगी, आप सबके घर में शिक्षा होगी, आप सबके घर में पढ़ाई होगी। 2, 5, 7 बोरी खाद आप लोगों को मिलने वाली है, 2 बोरी डाई और 5 बोरी यूरिया मुफ्त मिलती है। आप उसको लीजिए, अगर खेत नहीं है तो पड़ोसी को आप बेच दीजिए, वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? तो मतलब ये कि जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, मैं माता जी को कहना चाहता हूँ, जिसको बोल रही थी कुछ हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1500 रुपये हर महीना खाते में आएगा, 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता। बोलिए कोई सरकार देगी? अखिलेश यादव 500 रुपये देते थे उनके खाते में, ये आज जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसने उस 500 रुपये को बंद कर दिया। आज आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन साइकिल जीतेगी, 7 तारीख को आपको वोट देना साइकिल पे, 10 तारीख को अगर साइकिल जीतेगी उसके अगले महीने से ही आप लोगों के खाते में 1500 रुपये आएगा। जितनी मेरी बात है सारी बात में सच्चाई है, सारी बात को अखिलेश यादव जी करते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं, जो बोलते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। ये उनका वचन पत्र है। 2022 में 22 संकल्प हैं, और जो 22 संकल्प है ना, वो हमारे और आपके परिवार के लिए हैं, वो अमीरों के लिए नहीं है। जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास जो है कि 4 चक्का है, उनके लिए ये 22 संकल्प नहीं है। ये 22 संकल्प हम गरीबों के लिए है। हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उनका सहयोग करिए, आप लोग उनका साथ दीजिए, आप लोग उनको विजयी बनाने का काम करिए। यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है। हाँ, इस बार वोट कहाँ देना है एक बार आप लोग सब बता दीजिए। सबसे मैं पूछ रहा हूँ, इस बार वोट कहाँ देना है? साइकिल पे। इस बार चुनाव चिन्ह साइकिल है, सभी को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलने का कार्य होगा इस बार। बस साइकिल को चुनाव चिन्ह बनाइए, बनाइए, जो घर में पढ़े लिखे हैं बच्चे उनसे पढ़वाइए। ये सब काम आप लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है।